हेलो दोस्तों। टाइफाइड फीवर के बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं टाइफाइड फीवर के बारे में A to Z जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, इसका फैलना कैसे होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें संपूर्ण जानकारी पाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम जान लेते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। टाइफाइड फीवर इज आल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर बिकॉज इट इन्फेक्ट्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइफाइड फीवर को हम एक एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह इन्फेक्ट योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है एंड कॉज हाई फीवर, और तेज बुखार का कारण बनता है। टाइफाइड फीवर में पेट दर्द भी होता है और अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। द टर्म एंट्रिक मीन्स विथ इन बाई वे ऑफ आर रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। द टर्म एंट्रिक फीवर इंक्लूड बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। दोस्तों, टाइफाइड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक टाइफाइड फीवर होता है और एक पैराटाइफाइड फीवर होता है। हम जान लेते हैं टाइफाइड फीवर क्या होता है। इट इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और पैराटाइफाइड जान लेते हैं क्या होता है। तो पैराटाइफाइड फीवर इज ए इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाई द बैक्टीरिया साल्मोनेला पैराटाइफी। दिस डिजीज कॉजेज ए सिमिलर इलनेस। पैराटाइफाइड इन्फेक्शन टेंड्स टू बी लेस सीवियर एंड लेस कॉमन देन टाइफाइड। पैराटाइफाइड फीवर जो होता है वो साल्मोनेला पैराटाइफाइड नामक बैक्टीरिया से फैलता है, और पैराटाइफाइड जो होता है वो टाइफाइड फीवर से थोड़ी कम मात्रा में इफेक्ट करता है बॉडी को। अब हम इसके कारण जान लेते हैं क्या क्या होता है। इसके कारण जो साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी ए और साल्मोनेला पैराटाइफी बी, ये तीन बैक्टीरिया होते हैं जो हमें टाइफाइड का कॉजेज बनते हैं। अब हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में जान लेते हैं कि ये फैलता कैसे है। मल, फीकल यानी कि मल द्वारा फैलता है, मौखिक मार्ग द्वारा फैलता है, क्लोज कंटेक्ट विथ पेशेंट एंड कैरियर्स, रोगियों या वाहकों के साथ निकट संपर्क में आने से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित जल एवं भोजन के कारण यह फैलता है, फाइल्स एंड कॉकरोच, मक्खियाँ और तिलचट्टे के कारण फैलता है। दोस्तों, अब जब भी आप खाना खाने बैठे हों तो ध्यान रहे कि आपको खाते वक्त कोई मक्खी आकर आपके भोजन के ऊपर ना बैठे, ताकि आपको टाइफाइड फीवर ना हो और अन्य बीमारियों से आप बचे रहें। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जान लेते हैं। इसके लक्षण कितने दिनों बाद दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लक्षण जो औसतन होते हैं 7 से 14 दिनों तक होती है, लेकिन 3 महीने से लेकर 2 महीने तक भी हो सकती है। यह 7 से 14 दिन के भीतर भी दिख सकते हैं, या अगर ज़्यादा दिन हो रहा है तो 3 दिन से लेकर 2 महीनों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन जान लेते हैं कि इस टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो होता है इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, ऑकर्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, परफोरेशन होने लगता है। परफोरेशन इज पोटेंशियल ए वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जो परफोरेशन है ये पोटेंशियल एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। दिस इज बिकॉज बैक्टीरिया डेट लाइव इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, इस समय बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जीवित रहते हैं, कैन मूव इनटू योर स्टमक एंड इन्फेक्ट द लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन, और हमारे एब्डोमेन के लाइनिंग को यह डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको इन्फेक्टेड करते हैं। दोस्तों, परफोरेशन जो कि हमारे स्टमक के एब्डोमेन में एक अल्सर टाइप का बन जाता है, जो कि हम आपको फिगर में नहीं दिखा पा रहे हैं, फिर किसी वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद अदर सिम्टम्स, जो इसका अदर कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो जान लेते हैं। तो सेप्सिस होना, जो कि ब्लड में इन्फेक्शन को कहते हैं, निमोनिया हो सकता है, किडनी फेलियर और पेरेंटोनाइटिस हो सकता है। अब हम इसके डायग्नोसिस एवल्यूएशन जान लेते हैं कि इस समय हमें क्या क्या डायग्नोस करना चाहिए, क्या जांचें करनी होती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है सबसे पहले, उसके बाद हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक जांच कर सकते हैं इसके एंटीबॉडीज़ का, जैसे विडॉल टेस्ट एंड एलाइसा टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन एंड स्टूल कल्चर टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 2nd से 3rd वीक में हम करते हैं। पहले ही यूरिन का कल्चर करेंगे और स्टूल का तो उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं दिखेगा, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर हम करते हैं या 2 से 3 हफ्ते के बीच में करते हैं तो हमें दिखाई देता है।
अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। इसके शुरुआती स्टेज में जो इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें हाई फीवर होता है, 103 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और इसको सेंटीग्रेड में 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कमजोरी होने लगती है, पेट दर्द होता है, हेडेक होता है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, दस्त या कब्ज लगना, खांसी चलना, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, भूख में कमी होना, और रेयर में जो होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, मलाशय से रक्तस्राव होता है, डिलीरियम होने लगता है, जो कि एक ये मेंटल कंडीशन है। इसमें अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है और उसको भ्रम में अंतर नहीं समझ में आता है। और टेम्पररी पिंक स्पॉट ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमिन, छाती और पेट पे अस्थायी गुलाबी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या हम ट्रीटमेंट देखते हैं। तो दोस्तों इसमें बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक ही देना होता है। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक देते हैं देख लेते हैं। तो सिफेक्सिन 200 mg में बीडी डोज देते हैं सुबह शाम, और इसके साथ में हम एजिथ्रोमाइसिन 250 mg का बीडी डोज देते हैं, जो कि 7 से लेकर 14 दिनों तक देना होता है। इसके साथ में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जो होता है प्रेडिसोलोन देते हैं। एंटीपायरेटिक में हम पैरासीटामॉल 500 mg का TDS डोज देते हैं, जो कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दिया जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड में हम क्या देते हैं, तो इंजेक्शन सेप्ट्रिएक्सोन का देते हैं, जो कि 1 ग्राम बीडी सुबह शाम 10 से लेकर 14 दिनों तक दिया जाता है। दोस्तों मेडिकल से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।